हेलो साथियों, आप सभी अच्छे से होंगे। जो वायनाड में भूस्खलन हुआ उसमें बहुत सारे लोग मारे गए हैं। उन मृतकों के संदर्भ में हम दुख प्रकट करते हैं तथा ये ईश्वर से कामना करते कि उनको परिवारों को शांति प्रदान करे। वह हमारी श्रद्धा है उन सभी मृतकों और घायलों के लिए कि मैं उनका हृदय से नमन बंदन करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि देता हूँ जो जो मृतक हुए हैं। तो आपने जो देखा कि वायनाड में बड़ी तबाही मचाई है, इसके लिए सरकार और प्रयासरत है। अब सरकार कितना कितना कर पाती आप सुनिए। में पार्टी के पास मंगलवार को भूस्खलन के कारण कई लोग मारे गए हैं। घटना में अब तक 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोगों के घायल होने की आशंका है। भूस्खलन में बड़ी संख्या में लोगों के फंसे होने की आशंका है। वन मंत्री A.K. सासीनद्रन ने BBC से कहा, भूस्खलन में कितने लोग फंसे हैं इसकी संख्या फिलहाल बता पाना मुश्किल है। NDRF, कन्नूर डिफेंस सिक्योरिटी कोर और एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर बचाव कार्य में जुटे हैं, लेकिन बारिश की वजह से बचाव कार्य में मुश्किलें आ रही हैं। मुख्यमंत्री विजयन के कार्यालय की ओर से बताया गया है कि भूस्खलन वाली जगह तक तो पहुंचने हाँ, के तो लिए साथियों, अब मदद करने के लिए कहा गया है। भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़ रही है और करीब काफ़ी लोग लापता हैं। 400 लोग लगभग लापता और 119 लोगों की मौत हो गई है। तो 119 लोगों की मौत हो गई, बड़ा दर्दनाक हादसा है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो है केरल है और केरल के वायनाड में, ये देखिए केरल प्रांत है और यहाँ इस तरह का घटना हुई है। तो ये समुद्री किनारा है और जहाँ पर ये हुई है यहाँ पहाड़ी इलाका है जहाँ पर ये घटना हुई है। तो इस तरह से यहाँ बहुत ज़्यादा विनाश लीला हुई है जिससे कि बहुत सारी धन की हानि हुई है। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री को और जो वहाँ से सांसद चुने गए थे राहुल गांधी को, और अब वर्तमान में राहुल गांधी ने वो सीट छोड़ दी। अब वहाँ से प्रियंका गांधी प्रत्याशी हैं। तो इन लोगों को वहाँ जो है अपने स्तर से सरकार से वार्ता करके प्रयास करके सभी लोगों को आर्थिक मदद ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचानी चाहिए। अभी ये जो जो सुना है समाचारों में कि इस पर केंद्र सरकार ने मात्र 2 लाख रुपए दिया है और 50,000 घायलों को दिया था। ये बहुत कम धनराशि है। सभी को ज़्यादा से ज़्यादा धनराशि दी जाए। तो नहीं, मतलब उनका तो कोई दोष है नहीं जो वायनाड में बेचारे मारे गए हैं। तो मैं ये बात करना चाहता था, दिल्ली सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूँ और अब प्रांत सरकार से कि उनकी अधिक से अधिक मदद की जाए। जितने वायनाड में जो जो लोग घायल हुए हैं, जो मारे गए हैं, तो अब उनको अधिक से अधिक जो है ये देना चाहिए सहायता। और अगर नहीं दी जा रही तो उसमें जो है बड़ा ही विनाशकारी आलम होगा कि बहुत सारे लोग अब भी फंसे हुए हैं। और जो है ये आप देख पा रहे हैं कि ये जो है इस तरह से ये दिल्ली है और दिल्ली में जो है भारत सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। तो भारत सरकार ध्यान नहीं दे रही और मैं अब ज़्यादा अगर कुछ बात है नहीं करना चाहता हूँ कि सभी लोगों को जो है इस पर विशेष ध्यान दे करके और जो है वहाँ राहत और सामग्री पहुँचानी चाहिए और अधिक से अधिक आर्थिक मदद पहुँचाना ये परम कर्तव्य केंद्र सरकार का है। और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी वहाँ देख रेख करनी चाहिए। तो मैं इन्हीं सभी लोगों से निवेदन करता हूँ और ये अन्य विनय करता हूँ कि भाई ये जो है बहुत बड़ा हादसा है जिससे कि बहुत धन की हानि हुई है। तो वायनाड में बात ये है कि ना कि वो अब वो वहाँ सरकार वो सांसद वहाँ राहुल गांधी उन्होंने इस्तीफा दे दिया, वहाँ से प्रियंका गांधी जो है अब उम्मीदवार हैं। तो अब इस पर भी थोड़ा सा ये भाई हो सकता है कि अलग अलग विचारधारा के लोग होते हैं कि कहाँ कम किस तरह से मदद पहुँचाई जाए, किस तरह से मदद न पहुँचाई जाए। तो अब जो है मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे इसमें एक पेच फंसे हुए कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि वो
राहुल गांधी जो है, जब पिछले चुनाव हो रहा था, चुनाव दौरान आपके आम चुनाव हो रहे थे लोकसभा के, तो कहा था कि जो है राहुल गांधी जो है टेम्पो भर भर के रुपया और आपके रायबरेली और वायनाड ले गए हैं, और जो है इसको अंबानी और अडानी ने रुपया दिया है। तो टेम्पो भर भर के, तो हमारा 2-2 टेम्पो मान लीजिए तो बहुत रुपया होता है, कई मतलब जो है अरबों रुपया होता है 2-2 टेम्पो में। तो वायनाड में वो रुपया कहाँ गया जो मोदी जी ने मतलब आरोप लगाया था कि गए, मोदी जी मतलब बिल्कुल साक्ष्य दे रहे थे कि नहीं वो राहुल गांधी ले गए। तो इस तरह का जो अब तो मैं मोदी भक्त हूँ, मोदी की बात को सही मानता हूँ, नहीं तो वो इतने हम तो झूठी बोलना, तो ये तो बहुत गलत बात है कि जो कोई प्रधानमंत्री झूठी बोल दे कि वो राहुल गांधी ले गए वायनाड का नाम, वो आपके अडानी और अंबानी ने रुपया इनको दिया और ये रुपया लेकर के वहाँ चले गए वायनाड, और वो का नाम उसमें रायबरेली। तो इस तरह से अब वो कितनी बात सच है, तो वही रुपया बांटते जो गया, करोड़ों अरबों रुपये पहुँचा जो ले गए अडानी अंबानी ने दिया। अगर नहीं अडानी अंबानी दिया, प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया है कि नहीं ये रुपया दिया है अडानी अंबानी ने, तो फिर जो अडानी अंबानी को देना चाहिए रुपया। ऐसे मुसीबत में अडानी अंबानी काम नहीं आएंगे देश के, तो कब काम आएंगे, या प्रधानमंत्री कब काम आएंगे। हम तो बहुत रोज़ के हिसाब से कह रहे हैं कि देखिए अब ये इस तरह से जो है झूठ बोलना है। अब हम प्रधानमंत्री के बहुत मान लीजिए भक्त हैं, लेकिन इस तरह से झूठ बोलना और बताना कि नहीं वहाँ जो है राहुल गांधी टेम्पो भर भर के रुपया ले गए थे, तो टेम्पो भर भर के कम से कम 2 टेम्पो हुआ, बहुवचन है जब टेम्पो शब्द कि टेम्पो भर भर के। तो इस तरह से अब वही रुपया बांटते, राहुल गांधी बांट रहे और फिर प्रियंका बांट रहा, और नहीं तो फिर जो है अगर प्रधानमंत्री ने कहा तो प्रधानमंत्री दें, और नहीं तो फिर जो प्रधानमंत्री के दोस्त हैं अडानी अंबानी वो रुपया दें। अब अरबों रुपया होता तो अरबों रुपया बांटें वहाँ, और नहीं बांटते तो ये मतलब इस तरह झूठ बोल करके और देश को गुमराह करना, चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे वो प्रधानमंत्री गुमराह करना, तो अच्छी बात नहीं है। और इस तरह से जो गुमराह किया गया है, तो मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूँ कि राहुल गांधी भी अपने को ब्राह्मण दिखाने के लिए वहाँ जो जा कर के का नाम राजस्थान में और जनेऊ निकाल के दिखा देते, अपना का नाम आपका यज्ञोपवीत कराते हैं और जनेऊ दिखा देते हैं कि हम ब्राह्मण है। तो अरे जात क्या साबित करना कि हम ब्राह्मण की वो क्या है क्या नहीं, क्या जनेऊ दिखा कर कोई साबित कर देगा। हमारे जो मित्र एक ब्राह्मण है तो वो हमने कहा, उनसे पूछा, अब इन मित्र हैं तो हमने कहा कि यार ये बताइए भाई साहब, हमसे छोटे उम्र में हैं, छोटे भाई लगते हैं, हमने कहा ये बताइए यार आदमी ब्राह्मण कर्म से होता कि उसे जन्मजात होता, वो नहीं कर्म से होता है। कर्म से अगर होता है ब्राह्मण तो कर्म से होता, तुम्हें हमने कभी नहीं देखा, कभी ना हाई स्कूल, न इंटर, न BA, न MA कि तुम किसी मतलब जो है जो आपके गुरु है ब्राह्मण छोड़ करके ठाकुर, यादव और कटियार, या मान लीजिए का नाम आपके कोई पिछड़ी जात का, और SC को किसी गुरु के आपने पैर छू लिए हो, तो आप तो जातवाद पहले से मानते, इतने पढ़े लिखे हुए, आपने हमारे साथ में MA BEd किया था, तो आप इस तरह का आपके अंदर जो मानसिकता है, और आप जो है टीचर भी रहे, अब रिटायर हो गए और मैं भी रिटायर हो गया हूँ, तो इस तरह से आपके अंदर मानसिकता भी नहीं बदली कि मतलब आप कहते हैं कि वो हम जन्म के हिसाब से नहीं मानते, हम तो कर्म के हिसाब से जात मानते, तो कर्म के हिसाब से, योग्यता के हिसाब से अगर मानते हैं तो वो बिल्कुल बेकार की बात है, मुँह से कहने वाली बात है दूसरी, और मानना ना मानना अलग बात है। तो मैं अब निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी से, जो है राहुल गांधी से, कि दोनों लोग अब जो है इसमें वायनाड में जो घटना हुई है उसको ये सुविधा की मदद करें, और जो रुपया ले गए ये टेम्पो में भर भर के, तो अरबों रुपये हुआ, तो इस अरबों रुपये में से जो है का नाम वहाँ वायनाड में रुपया बांटा जाए। जो बेचारे जिनके घरों में गमी हुई है, जिनके घरों में इतनी आफत आई, मुसीबत आई, तो उनको मदद होनी चाहिए, हर हालत में मदद होनी चाहिए। और अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री ने झूठ बोला, ऐसे फर्जी अफवाह उड़ाते रहे, तो फिर वो जो है अडानी अंबानी को उनकी तारीफ करने का हमने दिए नहीं। उसी समय अडानी अंबानी को कहने थे कि हमने 1 रुपया नहीं दिया राहुल गांधी को, मोदी जी झूठ बोल रहे, तो ये मोदी जी झूठ बोल रहे, तो फिर मोदी जी दे, और ना मोदी जी दे। अगर सही बात है, अगर अडानी अंबानी नहीं बोला है तो हम फिर जो है अडानी अंबानी रुपया दे। तो ऐसे मुसीबत में तो अब मदद होनी चाहिए, और नहीं मदद हो रही तो मैं तो ये बहुत गलत बात मानूंगा, इसको इतना ख़तरनाक मानूंगा कि मतलब अगर ऐसी मुसीबत में वहाँ वायनाड में अगर वो जो बेचारे इतने हताहत हुए लोग, उनकी मदद होनी चाहिए और उनको आर्थिक मदद पहुँचाई जानी चाहिए। तो आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा
और हमारा यूट्यूब चैनल है ग्राम देहात, इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए भाई साहब, हमारे पास सब्सक्राइबर की आवश्यकता है। तो मैं आगे ये बताना चाहता हूँ कि आप जो है जो वायनाड में जो घटना हुई उसमें मैं बहुत द्रवित हूँ, दुखी हूँ कि इतना बड़ा जो है या ये मतलब 119-20 लोग मृत हो गई है और करीब 400 लोग लापता हैं। इससे भी ज़्यादा लोग लापता हैं, लेकिन अभी उनकी संख्या नहीं निकल के आई है। तो वहाँ बहुत तत्काल प्रभाव से बहुत है, हालांकि एनडीआरएफ की टीम वहाँ लगी हुई है बचाव कार्य में। तो और भी जो है जितनी भी मतलब जो है जो केंद्र सरकार की जो सेनाएं हैं, वो वहाँ की केंद्र सरकार की जो का नाम पुलिस बल वो भी लगा उस बचाव कार्य में, और अन्य लोग भी लगे बचाव कार्य में। तो बचाव कार्य तो अब जब वहाँ जाने के लिए रास्ता नहीं, इतना पानी बरसा है और इतना बहाव खटाव और सड़कें बह गई हैं, तो अब वो सड़कें भी जाम हो गई। तो अब वहाँ पर पैदल पहुँचना ही संभव है। तो धीरे धीरे लोग पहुँच रहे हैं जो बचाव कार्य राहत कार्य में लगे हुए हैं। तो अब वायनाड में हर हालत में हर तरह की सुविधा पहुँचनी चाहिए, और अगर नहीं पहुँच रही है तो ये बहुत ही मतलब हमारे शर्म की बात होगी, और शर्म की बात होगी। शर्म से सर झुका जा रहा कि भाई तो पहले इस समय कह दिया गया कि नहीं वो टेम्पो भर के रुपये लाई गए का नाम आपके रायबरेली और वायनाड राहुल गांधी, तो वो रुपया राहुल गांधी बांटें और सबको दें। अगर नहीं मोदी ने झूठ बोला तो मोदी जी बांटें, और अगर मोदी जी की बात को नहीं काट किया उन्होंने कहना अडानी अंबानी, तो अडानी अंबानी दे रुपया। वो तो कहीं तो बात कर हवा में उड़ाई जाती बात है। कोई प्रदेश का प्रधानमंत्री झूठ बोल देगा कि नहीं वो ले गए थे रुपया, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ उसकी जांच होनी चाहिए, वो रुपया उन वायनाड के लोगों को मिलना चाहिए जो बेचारे इतने हताहत हैं और उनका भी दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। तो आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल ग्राम देहात को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और आपसे निवेदन है कि हमें सब्सक्राइबर की आवश्यकता है, तो लाइक सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।